हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि प्रोडक्ट मिक्स के अगर सम्स आएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करें इस वाले वीडियो की, तो इस वाले वीडियो में हम लोग एक नए टाइप का सम सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्ज्ड एंटिटी। इसको आप टाइप 2 कंसिडर कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल में क्या नया दिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, विच इज ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है विजया केमिकल्स लिमिटेड हैज 2 फैक्ट्रीज। ठीक है, 2 फैक्ट्रीज है उनके पास विद सिमिलर प्लांट एंड मशीनरीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ केमिकल लिक्विड। एक कंपनी है विजया केमिकल जिसके पास 2 फैक्ट्रीज है, जिसके अंदर प्लांट भी सेम है, मशीनरी भी सेम है। आगे क्या बोला है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज एक्सप्रेस द डिजायर टू मर्ज देम। अब ये जो विजया केमिकल्स है ना, ये लोग चाहते हैं कि ना ये जो 2 अलग अलग फैक्ट्री है, इसको हम लोग क्या कर दे, मर्ज करके एक ही फैक्ट्री बना दे और एक सिंगल यूनिट बना दे। देखो आगे बोला है एंड रन देम एज वन इंटीग्रेटेड यूनिट। अब फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 फैक्ट्रीज। अब 2 फैक्ट्रीज का हमको डेटा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है, कैपेसिटी एंड ऑपरेशन। जो हमारा पहला फैक्ट्री है ना, वो कितने % कैपेसिटी पे चल रहा है, 60% पे। और जो बी वाला है ना, वो कितने पे चल रहा है, 100% पे। ठीक है, ओके। उसके बाद हमको दोनों कंपनी का सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है और फिक्स कॉस्ट दिया है। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये लोग ने पूछा है व्हाट शुड बी द कैपेसिटी of the merged factory to be operated for break even। break even, अब अगर मैं आपको ध्यान से बता दूं तो ब्रेक इवन जो फॉर्मूला है, ये हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखा था कैसे निकालते हैं। ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इसका मतलब इस समय हमको क्या पीवी रेशियो भी निकालना पड़ेगा। हाँ, पीवी रेशियो भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर जो वर्किंग नोट बनेगा मर्ज एंटिटी के सम्स के लिए, वो उसी तरीके से बनेगा जैसे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बनाया करते थे। मैं आपको एक बार टेबल बता देता हूं कि किस तरीके से हमारा जो वर्किंग नोट का फॉर्मेट हुआ करता था। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर डाल देते थे, सबसे पहला आ जाता था हम लोगों का सेल्स। देन हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट क्या करते थे, माइनस कर देते थे। तो हम लोग को क्या मिल जाता था, अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन। राइट, अब कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस करते थे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलता था, प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के वर्किंग नोट का फॉर्मेट है। तो क्या ये वर्किंग नोट इसमें सेम रहेगा, हाँ। मर्ज्ड एंटिटी के सम्स के लिए हम लोग ये जो वर्किंग नोट है ना, वो सेम रखने वाले। ठीक है, क्या फॉर्मूला भी सेम रहेगा, हाँ। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग को डेटा क्या दिया है, हम लोग को दिया है डेटा फैक्ट्री ए का, उसके बाद दिया है फैक्ट्री बी का, और उसके दिया है हम लोग को चाहिए टोटल विच इज ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। दोनों को प्लस करके उनकी मर्ज्ड एंटिटी कितनी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस कंपनी का सेल्स 12 लाख है और इस कंपनी का 30 लाख है, तो जब दोनों कंपनियां मर्ज हो जाएंगी तो उनका सेल्स बढ़ जाएगा, बट ऑब्वियसली वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट भी दोनों का क्या हो जाएगा, कंबाइन करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कंबाइन करना पड़ेगा। राइट, लेकिन है ना, हम लोग फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज फैक्ट्री ए 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है और जो फैक्ट्री बी है वो 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। तो पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो फैक्ट्री ए है ना, इसको भी 100% पे लेकर आना पड़ेगा, तभी तो हम लोग दोनों को कंपेयर करके प्लस कर सकते हैं। वरना ये 60% पे, 60% को 100% के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले हमारा काम मर्ज्ड एंटिटी का जब भी सम देंगे, तो जितने भी फैक्ट्रीज हमको दिए, कुछ होंगे 100% पे और कुछ होंगे 70-80, हमारा काम क्या है, सबको 100% पे लेकर आना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो डेटा दिया है पहले मैं लिख देता हूँ। फैक्ट्री ए का 60% पे दिया है, हम लोग को उसको कन्वर्ट करके कहाँ लेकर आना है, 100% पे। और बी का तो टेंशन ही नहीं है, 100% का ही डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ए का सेल्स चेक करते हैं। ए का सेल्स दिया है 12 लाख, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 लाख। ठीक है, ये एट 60% है। पीछे जो है वेरिएबल कॉस्ट दिया है 9 लाख, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन वो लोग नहीं देंगे, हमको ही ढूंढना पड़ेगा। कैसे मिलेगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 12 लाख माइनस 9 लाख करेंगे तो आएगा 3 लाख। 3 लाख हमारा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 लाख हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं। फिक्स कॉस्ट दिया है क्या सब में, हाँ दिया है। कितना है, 2.5 लाख, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.5 लाख। ठीक है, और फिर अगर हम लोग 3 लाख में से 2.5 लाख निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 50,000। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फैक्ट्री ए है 60% कैपेसिटी पे कितना प्रॉफिट कमा रही है, 50,000। ठीक है, अच्छा। दूसरा डेटा हमको बी का दिया जो 100% का है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 30 लैक्स।
उसके बाद हम लोग को दिया है 22 लाख, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 22 लाख। 30 में से 22 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 लाख। उसके बाद 4 लाख दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 लाख। सॉरी, फिक्स कॉस्ट 4 लाख दिया है, तो मैं फिक्स कॉस्ट के सामने 4 लाख लिख देता हूँ। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, इत्तेफाक से 4 लाख ही बच रहा है। ठीक है, सो अब तक का सिनारियो ये है जो हम लोग को डेटा दिया है, ए का डेटा दिया है, बी का डेटा दिया है। ठीक है, हम लोग को मर्ज करना है दोनों फर्म को। मर्ज करने के लिए दोनों का 100% पे होना ज़रूरी है। ठीक है, अब सवाल ये कि सर ये 100% हम लोग ढूंढेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 60, तो आ रहा है 20 लाख। ठीक है, इसका मतलब अगर कंपनी 100% पे काम करेगी ना तो इसका सेल्स कितना होगा, 20 लैक्स। इसका वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे ही ढूंढना है। क्या करना है, 9 लैक्स इंटू 100 डिवाइड बाई 60। परसेंटेज का साइन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 15 लाख। देन कॉन्ट्रीब्यूशन तो डायरेक्टली माइनस करके ही मिल जाएगा ना, 20 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 5 लाख। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिक्स्ड कॉस्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। देखो, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो खर्चा होता है फिक्स्ड। हम लोग कितनी भी परसेंट कैपेसिटी पे काम करें, 100%, 10%, ये खर्चा फिक्स है। फिक्स खर्चे का कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसको याद रखना। इसको मत मल्टीप्लाई कर देना, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिक्स कॉस्ट को हम लोग को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एज इट इज ही आएगा, कितना भी परसेंट कैपेसिटी हो। सिर्फ सेल्स वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है, हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगा, चाहे जितने भी परसेंट पे उन लोगों ने दिया। जैसे इसमें 60% पे दिया और 100% पे मैं ले रहा हूँ, लेकिन क्या ले रहा हूँ, सेम वैल्यू। ठीक है, सो अब हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा 5 लाख में से 2.5 लाख निकालेंगे तो आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। क्या अब ये दोनों 100% है? हाँ, अब हम लोग इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो अब मैं कंबाइन कैसे करूँगा, सेल्स हो जाएगा 20 लाख प्लस 30 लाख, दोनों मर्ज हो रहे तो दोनों के सेल्स भी प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा 30 लैक्स, तो हो जाएगा 50 लाख। तो मेरा जो मर्ज एंटिटी है उसका सेल्स कितना आएगा, 50 लैक्स। उसके बाद 15 लाख एंड 15 लैक्स एंड 22 लैक्स, मैं लिख देता हूँ 22 लैक्स। तो मेरे को मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी मिल जाएगा विच इज़ 37 लैक्स, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 37 लैक्स। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन तो हम लोग डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं माइनस करके, 50 लाख माइनस 37 लैक्स, तो आ रहा है 13 लाख। तो मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 13 लाख रुपए है। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी फिक्स कॉस्ट की। तो फिक्स कॉस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है 2.5 लाख और ये दिया है 4 लाख, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। तो जरा प्लस कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 2,50,000 प्लस 4 लैक्स, तो हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 6.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6,50,000। अगर दोनों कंपनी को मर्ज कर दे, मर्ज करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 13 लैक्स माइनस कर देते हैं 6,50,000 में से, तो हमारा 6.5 लाख का ही प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 6,50,000। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं, यहाँ तक करने का कोई मार्क्स नहीं है, मेन काम तो अभी करना है हम लोग को। मेन सम तो अब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सबसे पहला काम सम में हमको क्या करना है, वो लोग हमको 2-3 फैक्टरीज देंगे, कुछ होगा लेस देन 100%, कुछ होगा एट 100%। जो 100% है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट जो लेस देन 100% दिया है, सबसे पहला काम क्या करना है, उसको 100% पे लेकर आना है। कैसे लेकर आओगे, जो डेटा दिया वो लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको 100% का डेटा मिल जाएगा। देन ये 100% और ये 100% को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको टोटल मर्ज्ड एंटिटी का जो सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक चीज़ याद रखना है आपको, फिक्स कॉस्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी, चाहे आप 100% कैपेसिटी पे काम करो, चाहे 50 पे करो, चाहे 30 पे करो, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। ठीक है, ओके। सो अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो यही वाला बस। अब जो भी हम लोग फॉर्मूला में लेंगे वो यही वाला लेने वाले हैं, आगे वाला पार्ट आएगा नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं डायरेक्टली हम लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमको करना है, हमको लेना है हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग को समय बोला नहीं है निकालने के लिए, फिर भी निकाल रहे, क्यों, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अच्छा, अगर आप लोग में से किसी ने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं किया है पर डायरेक्टली ये देख रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म करो, उसके बाद ही ये वाला देखो, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा वो मार्जिनल कॉस्टिंग से ही लिया है हम लोगों ने। ठीक है, सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पर आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। पीवी रेशियो नहीं बोला है फिर भी निकाल रहे हो, उसके पीछे रीज़न है। पहले मैं पीवी रेशियो निकाल देता हूँ। हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ 13 लैक्स,
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 13 लैक्स। 13 लैक्स को डिवाइड करेंगे सेल्स से, सेल्स हमारा कितना है 50 लैक्स, तो मैं लिख देता हूँ 50 लैक्स इंटू 100। तो हमारा पीवी रेशो आएगा, पीवी रेशो कैलकुलेट कर देते हैं, 13 लैक्स डिवाइड बाय 50 लैक्स इंटू 100, तो आ रहा है 26%, 26% का पीवी रेशो आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 26%। ठीक है, पीवी रेशो आ गया। पीवी रेशो निकालने के बाद अब हम लोग को क्या निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सब में बोला था। देखो सब में बोला क्या है, सब में बोला है व्हाट शुड बी दी कैपेसिटी, ढूंढना कैपेसिटी है ऑफ द मर्ज्ड फैक्ट्री टू बी ऑपरेटेड एट ब्रेक इवन। तो पहले ब्रेक इवन तो ढूंढे, लेकिन प्रॉब्लम था कि ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन का फॉर्मूला देखो BEP। ठीक है, BEP नहीं ढूंढना है हम लोग को, रीजन कुछ और है BEP निकालने के पीछे। तो BEP का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्या हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, क्या हमारे पास पीवी रेशियो है, अगर दोनों है तो हम लोग BEP निकाल सकते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारा है 6.5 लाख, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6.5 लाख डिवाइड बाय जो हमारा पीवी रेशियो है वो है 26%। कहाँ दिया था, सब में नहीं दिया था, हमने ढूंढा यहाँ पर, ये रहा। सो अगर इसको सॉल्व करें तो ब्रेक इवन मिल जाएगा। तो देखते हैं ब्रेक इवन कितना आ रहा है, 6,50,000 डिवाइड बाई 26 इंटू 100, तो आ रहा है 25 लाख। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 25 लाख। इसका मतलब हमारे ब्रेक इवन का आंसर कितना आ रहा है 25 लैक्स। ठीक है, सब में पीवी रेशियो नहीं बोला था, ब्रेक इवन निकालने नहीं बोला था, सब में जो निकालने बोला है ना वो बोला है कैपेसिटी। ठीक है, बोल रहे कैपेसिटी फाइंड करो। अभी जो कैपेसिटी है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला में ना ब्रेक इवन चाहिए था, इसीलिए मैंने ब्रेक इवन ढूंढा, लेकिन ब्रेक इवन निकालने के लिए पीवी रेशियो चाहिए था, इसीलिए मैंने पीवी रेशियो निकाला। ठीक है, तो सब एक सिंक में, अगर पीवी रेशियो गलत आया तो ब्रेक इवन गलत आएगा, ब्रेक इवन गलत आएगा तो ये जो कैपेसिटी हमको निकालना है मर्ज्ड एंटिटी का वो भी क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, सो बीपी का आंसर हमारे पास है 25 लाख, सेल्स हमको सब में दिया हुआ है 50 लाख, यहाँ मैं लिख देता हूँ 50 लैक्स। ठीक है, कौन सा वाला लिया हम लोगों ने, मर्ज्ड एंटिटी का। ठीक है, ओके, इनटू क्या कर देंगे 100, तो हमको है ना कैपेसिटी परसेंट का आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा चेक करते कितना आएगा, 25 लैक्स डिवाइड बाय 50 लैक्स इंटू 100, तो आ रहा है 50%। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50%। ये था पहले सवाल का जवाब। ठीक है, देखो पहला पार्ट था व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड फैक्ट्री टू बी ऑपरेटेड फॉर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन करने के लिए ना मर्ज्ड एंटिटी को कितने परसेंट पे कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा, मतलब जो एंटिटी मर्ज हो रही है उसको कम से कम 50% कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा, तब वो ब्रेक इवन हो जाएगी। ब्रेक इवन हो जाएगी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर वो 50% कैपेसिटी से कम काम करेगा ना तो उसको लॉस हो जाएगा। ये हमने फाइंड किया पहले वाले पार्ट के अंदर। तो अभी पहला पार्ट हो चुका है, अब जरा आगे जाते हैं और चेक करते हैं आगे हमको सब में क्या बोला है। सब में बोला है व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी वर्किंग 80% ऑफ द इंटीग्रेटेड कैपेसिटी। इंटीग्रेटेड कैपेसिटी मतलब वो लोग इसकी बात करें जो मर्ज्ड एंटिटी है ना, वो लोग बोल रहे हैं अगर मर्ज्ड एंटिटी में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी एट 80%, मतलब अगर 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे ना तो प्रॉफिटेबिलिटी कितना आएगा ये लोग पूछ रहे। तो सिंपल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है 80% पे ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, वैसे तो हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो और साथ साथ में हम लोग टेबल वाइज भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका सिखा देता हूँ। ठीक है, तो टेबल तरीके से कैसे जाना है, टेबल के लिए फिर से हमको टेबल बनाना पड़ेगा। वो लोग बोल रहे 80% कैपेसिटी पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा ये बताओ। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो टेबल तरीका है। ठीक है, जो टेबल हम लोग ने ऊपर बनाया था वही सेम टेबल मैं फिर से बना दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा सेल्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा वेरिएबल कॉस्ट, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर इसमें से माइनस करेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट, तो हमको क्या मिल जाएगा प्रॉफिट। ये हम लोग रोमन लेटर 2 का आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं डाल देता हूँ रोमन लेटर 2। अब वो लोग ने क्या बोला कि हम लोग कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 80% पे। ठीक है, और हमारे पास जो डेटा दिया है वो 100% का दिया हुआ है पहले से, राइट। ठीक है, तो जैसे आपको पता है अगर आपको 80% पे जाना है तो क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको 80% पे अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ पर भी कर सकता बट यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ नीचे बना दिया। देखो मेरे पास है ना 100% का डेटा है कि ये कितना है, ये है 50 लाख रुपीज़, ये मुझे पता है ये कितना है 37 लाख रुपीज़। अच्छा, इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं बिकॉज यही दोनों कन्वर्ट होते हैं ना, फिक्स कॉस्ट तो क्या रहने वाला है सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेसिटी। तो मैं क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे 80% का सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 50 लाख इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इस बार। ठीक है, 50 लाख इंटू 80 डिवाइड बाई 100, तो देखो 40 लाख। इसका मतलब 80% कैपेसिटी पे हमारा सेल्स कितना होएगा 40 लाख। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट भी ढूंढा जा सकता है, 37 लाख
इंटू 80 डिवाइड बाय 100 तो कितना आ रहा है 29,60,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 29,60,000। मैं आपको एक इजी तरीका फॉर्मूला का भी तरीका बताऊंगा, तो अगर टेबल नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब 40 लाख में से 40 लाख माइनस 29,60,000 तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 10,40,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10,40,000। फिक्स कॉस्ट जैसे कि आपको पता है कितना भी कैपेसिटी हो क्या रहने वाला है, सेम, ठीक है, 6,50,000। सो एट अगर सेल्स 80% है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा अभी हमको पता चल जाएगा। तो 10,40,000 में से 10,40,000 माइनस 6.5 लाख तो हमका प्रॉफिट होगा 3,90,000। एट 80% कैपेसिटी हमारा प्रॉफिट कितना होगा 3,90,000, ठीक है। ये था टेबल का तरीका। दूसरा और एक तरीका है, देखो प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढने का मतलब होता है, हमको लोग बोल रहे कि ना डिजायर्ड प्रॉफिट ढूंढो। तो जिन लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग किया उनको पता है डिजायर्ड प्रॉफिट का ना फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। क्या सेल्स हमको सब में दिया है 80% बोला था, तो हम लोग सेल्स तो निकाल ही सकते हैं ना 80%। मैं 50 लाख इंटू 80% करूंगा तो मुझको है ना सेल्स मिल जाएगा। तो लोग जो सेल्स हमको बोल रहे वो सेल्स कितना दिया है 40 लाख, ठीक है। ये कैसा है ये मैं आपको बता देता हूँ। 50 लाख दिया था, 50 लाख का मैंने क्या किया 80%। वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग के सम में ना ये सेल्स का अमाउंट दे देते थे, इसमें थोड़ा और डिफिकल्ट कर दिया, परसेंटेज दिया है। तो पहले मैंने क्या किया, जो पुराना सेल्स था उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया तो मुझे सेल्स मिल गया। अब ये सेल्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ। पीवी रेशियो मेरे को पता है कितना है 26%, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमको पता है कितना है 6.5 लाख। तो देखो सेम आंसर आएगा अभी भी, ठीक है। ये फॉर्मूला का तरीका है, फॉर्मूला से भी जा सकते हो आप। तो 40 लाख इंटू 26 डिवाइड बाय 100 तो आ रहा है 10,40,000। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन का 10,40,000। और इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे 6.5 लाख रुपए, तो हम लोग को डायरेक्टली डिजायर्ड प्रॉफिट मिल जाएगा विच इज़ माइनस 6.5 लाख करेंगे तो देखो अगेन वही आंसर आ रहा है 3,90,000। चाहे आप फॉर्मूला से जाओ चाहे आप टेबल से जाओ, जो इजी लगता है वो वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तरीका था, ये टेबल का तरीका था। तो हमने अपना सेकेंड वाले पार्ट का भी आंसर कर लिया। आगे बढ़ते, अब हम लोग को थर्ड पार्ट में क्या बोला, बोल रहे व्हाट सेल्स विल गिव ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। देखो जब भी सेल्स ढूंढने बोलते हैं ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिजायर्ड सेल्स, ठीक है। सेल्स ढूंढने बोल रहे हैं, क्या हमको सेल्स ढूंढना आता है? हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको याद होगा हमारा एक फॉर्मूला था डिजायर्ड सेल्स का। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या था मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला था, डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं फिक्स कॉस्ट लेते हैं, फिर उसमें प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, डिजायर्ड प्रॉफिट हमको ढूंढना है या दे देते हैं? डिजायर्ड प्रॉफिट हमको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, डिजायर्ड प्रॉफिट वो लोग हमको पहले से ही दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डीपी शॉर्ट में, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, अपॉन पीवी। फिक्स कॉस्ट कितना है 6.5 लाख पहले से पता है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, डिजायर्ड प्रॉफिट ये रहा 6 लाख दिया है, ठीक है। तो 6 लाख ले लेते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग बोल रहे हैं 6 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा वो हम लोग ढूंढ रहे हैं। डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है 26%, तो डिवाइड बाय 26 इंटू 100 कर दो। तो इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 6.5 लाख प्लस 6 लाख डिवाइड बाय 26 इंटू 100। तो आंसर आ रहा है पॉइंट में 48 लैक्स हमको इतने का सेल्स करना पड़ेगा। 48 लैक्स 07692 राइट 692, ये है हमारे डिजायर्ड सेल्स का आंसर, ठीक है। आई होप आपको आइडिया आ गया कि हमको करना क्या है। सिर्फ 3 ही पार्ट पूछा था इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही पार्ट निकाला। सबसे पहले बोला था कैपेसिटी निकालो, कैपेसिटी निकालना था ब्रेक इवन पे, तो पहले मैंने पीवी रेशियो निकाला, पीवी रेशियो की मदद से ब्रेक इवन निकाला, ब्रेक इवन की मदद से ही हम लोग कैपेसिटी फाइंड कर सकते थे। फिर उन्होंने हमको व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट पूछा था, और एट व्हाट सेल्स मतलब डिजायर्ड सेल्स पूछा था। तो आप टेबल से भी जा सकते हो और साथ साथ में आप क्या कर सकते हो फॉर्मूला से भी जा सकते हो। आंसर दोनों ही तरीकों से क्या आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,